बुधवार 1 जुलाई 1942। प्यारी किटी, ईमानदारी से कहूँ तो आज से पहले मुझे तुम्हें लिखने का वक्त नहीं मिला। बृहस्पतिवार को मैं पूरा दिन दोस्तों के साथ रही, शुक्रवार को भी हम लोग साथ रहे और आज तक यही सब चलता रहा। पिछले हफ्ते मैं और हलो एक दूसरे को अच्छी तरह जान पाए हैं और उसने मुझे जिंदगी के बारे में काफ़ी कुछ बताया। वह गल्जकिर्सेन का है और अपने दादा दादी के साथ रहता है। उसके माता पिता बेल्जियम में हैं, लेकिन वह उनके पास नहीं जा सकता। हलो की उजुला नाम की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। मैं भी उसे जानती हूँ। वह बहुत प्यारी और बहुत नीरस भी है। जब से वह मुझे मिला है, वह जान गया है कि अब उजुला से बोर होता जा रहा है, तो मैं एक तरह से जोश बढ़ाने का काम कर रही हूँ। वाकई आप नहीं जान पाते कि आप किस काम में अच्छे हैं। शनिवार रात को जैक यहीं थी। रविवार दोपहर वह नेली के यहाँ रही और मैं बहुत बोर हुई। हलो को शाम को आना था, लेकिन उसने लगभग 6 बजे फ़ोन किया। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, मैं हेलमुथ जिलबर्ग बोल रहा हूँ, क्या मैं एन से बात कर सकता हूँ? अरे हेलो, मैं एन बोल रही हूँ। हेलो एन, कैसी हो? अच्छी हूँ, शुक्रिया। मैं बस यही कहना चाहता था कि मुझे माफ़ करना, मैं आज रात नहीं आ पाऊँगा। हालांकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर मैं 10 मिनट में आकर तुम्हें ले जाऊँ तो ठीक रहेगा? हाँ, ठीक है, बाय। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, बाय बाय। फ़ोन रखकर मैंने तेज़ी से कपड़े बदले और बाल संवारे। मैं इतनी घबराई थी कि उसे देखने के लिए खिड़की से झांकने लगी। आखिरकार वह दिखाई दिया। चमत्कार यह था कि मैं सीढ़ियों की तरफ नहीं भागी, बल्कि दरवाजे की घंटी बजने तक चुपचाप इंतजार करती रही। मैंने नीचे जाकर दरवाजा खोला और वह सीधे मुद्दे पर आ गया। एन, मेरी दादी को लगता है कि उम्र के लिहाज से तुम मुझसे बहुत छोटी हो और मुझे तुमसे नियमित रूप से नहीं मिलना चाहिए। वह कहती है कि मुझे लिवेनबाग के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन शायद तुम जानती हो कि मैं अब उजुला के साथ नहीं घूमता। नहीं, मैं नहीं जानती। क्या हुआ? क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उजुला से कह दिया कि हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं और इसलिए बेहतर होगा कि हम साथ न घूमे फिरे। लेकिन वह मेरे घर आ सकती है और उम्मीद है उसके घर भी मेरा स्वागत होगा। दरअसल मुझे लगता है उजुला किसी और लड़के के साथ घूमती है और मैंने उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा कि वह कर रही है, लेकिन वह सच नहीं था। फिर मेरे चाचा ने कहा कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे वैसा करना ठीक नहीं लगा और इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन वह सिर्फ एक कारण था। अब मेरी दादी चाहती है कि मैं तुमसे नहीं, उजुला से मिलूं, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ और मैं वैसा नहीं करूँगा। कई बार बूढ़े लोगों के विचार बहुत ही दिकायनूसी होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे उनके मुताबिक चलना चाहिए। मुझे अपने दादा दादी की ज़रूरत है, लेकिन कुछ मायनों में उन्हें भी मेरी ज़रूरत है। आज के बाद से मैं बुधवार शाम को खाली रहूँगा। मेरे दादा दादी मुझे लकड़ी पर निकाशी का काम सीखने के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं जियोनवादियों के क्लब में जाना चाहता हूँ। मेरे दादा दादी नहीं चाहते कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि वे जियोन विरोधी हैं। मैं कट्टर जियोनवादी नहीं हूँ, लेकिन मेरी दिलचस्पी उसमें है। वैसे वहाँ भी कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए मैं क्लब छोड़ने की सोच रहा हूँ। अगले बुधवार मेरी आखिरी बैठक होगी। इसका मतलब है कि मैं तुमसे बुधवार शाम, रविवार दोपहर, शनिवार शाम और बाकी दिन भी मिल सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे दादा दादी नहीं चाहते तो तुम्हें उनसे छिपकर नहीं मिलना चाहिए। प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है। तभी हम ब्लैक वूरथ बुक स्टोर के पास से गुजरे और वहां पर पीटर शीफ 2 और लड़कों के साथ खड़ा था। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार उसने मुझे हेलो कहा और उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। सोमवार शाम को हेलो मेरे माता पिता से मिलने आया। मैं केक और कुछ मिठाइयाँ लाई थी। हमने चाय व बिस्कुट लिए, लेकिन न तो हेलो न ही मुझे अपनी कुर्सी पर बैठना पसंद आ रहा था। हम टहलने के लिए निकले।
लेकिन वापस लौटते लौटते 8:10 हो चुके थे। पापा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि घर समय पर न आना बहुत गलत बात है। मुझे उनसे वादा करना पड़ा कि आगे से मैं 8 बजने में 10 मिनट पहले ही घर पहुंच जाऊंगी। मुझे शनिवार को हेलो ने बुलाया था। विल्मा ने मुझे बताया कि एक रात हेलो उसके घर था, तो उसने उससे पूछा, तुम्हें उजूल पसंद है या एन? उसने कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाहर निकलते हुए उसने कहा, मुझे एन ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन किसी को बताना मत। बाय। और वह तेजी से बाहर निकल गया। हेलो की हर बात, उसकी हरकतों से लगता है कि वह मेरे प्यार में है, और मुझे यह बात अच्छी लगती है। मार्कोट कहती है कि वह भला है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वह उससे कहीं ज़्यादा है। माँ भी उसकी तारीफ करती नहीं थकती। खूबसूरत लड़का, शालीन और विनम्र। मुझे खुशी है कि सब उसे पसंद करते हैं, मेरी सहेलियों को छोड़कर। उसे लगता है कि वह बहुत बचकानी है, और वह सही भी है। जैक अब भी उसका नाम लेकर मुझे चिढ़ाती है, लेकिन मुझे उससे प्यार नहीं, सचमुच नहीं। लड़कों से दोस्ती में कोई बुराई नहीं, किसी को भी आपत्ति नहीं है। माँ मुझसे हमेशा पूछती है कि मैं बड़े होने पर किससे शादी करूंगी, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वे कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगी कि वह पीटर है। लेकिन मैं पलक झपकाए बिना उन्हें उसके खिलाफ अपनी राय दे चुकी हूँ। मैं पीटर को इतना प्यार करती हूँ जैसे मैंने किसी को भी नहीं किया, और मैं खुद से कहती हूँ कि वह मेरे लिए अपनी भावनाएं छिपाने के लिए बाकी लड़कियों के साथ घूमता है। शायद उसे लगता है कि मैं और हेलो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वह बस एक दोस्त है, या फिर जैसा कि माँ कहती है, वह शादी करने का इच्छुक लड़का। तुम्हारी एन।